इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा पीटीआई शोएब शाहीन की गिरफ्तारी की सीसीटीवी वीडियो पुलिस से जारी कर दी। पुलिस ने कल पीटीआई के जलसे में कानून तोड़ने और 26 नंबर चुंगी पर बेनज़मी के केस में गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में उमर अयूब, आजम स्वाति, नईम हैदर पंजोता, आमिर डोगर, हम्माद अजहर, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद, जरताज गुल और कमल शोजब के नाम शामिल। मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए पीटीआई एमएनएस की बड़ी तादाद अब भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का बानी पीटीआई को पहले से इल्म हो चुका था। उन्हें यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज़ हमीद का क्या किरदार है। फैसल वावडा ने अपने दावे के सबूत में एक ऑडियो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुनवा दी। ऑडियो में इमरान खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज और अपने लॉन्ग मार्च को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। हमने बड़ी एहतियात से प्लानिंग की हुई है। हमारे पास अगले इतवार तक का वक्त है। इसके करीब एक एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पीटीआई के जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा बयान पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अली अमीन के बयान पर आज सहाफ़ी बरादरी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का बॉयकॉट किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी, पाकिस्तान शामिल नहीं। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर चुका है। रुपए की कदर मुस्तहकम है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत बेहतर की जा सकती है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, बरामदात भी बढ़ी हैं। मुल्क टैक्स पर चलता है और टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद लाने तक आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन होना चाहिए टैक्स अथॉरिटी को दिया गया टैक्स सही इस्तेमाल होगा। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से इजहार लाइल्मी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरमीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि नैब तरमीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा कि मतलब आप अब NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं। बानी पीटीआई बोले उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया? बानी पीटीआई ने जवाब दिया इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई कल के जलसे से बहुत खुश थे। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है आवाम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। इस मुल्क को चलाना है तो आवाम की बात को मानना होगा। आवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया। ख़वातीन के हुकूक के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा वज़ीर आला की ज़ुबान धमकी आमेज थी। औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज तकरीर के जरिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमले में 11 अफराद जख्मी। करिकोट रोड पर हुए धमाके के जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। मुलजिमा के वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत में अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया है।
मुलजिमा के खिलाफ इम्तनाई मुनशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचाया, अपनी जान दांव पर लगाकर फर्ज निभाया। गेट कीपर मदद अली जमाली का कहना है कि उसने जो किया अपना फर्ज समझकर किया, जान देकर भी ट्रेन में सवार कीमती जानों को बचाना था। जुमे को नवाब शाह के तालपुर फाटक पर रेत से भरा ट्रैक पर उलट गया था। ट्रैक पर कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को रोकने के लिए मदद अली ने जान की परवाह किए बगैर सुर्ख झंडी लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ लगा दी थी, जिसे देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी और ट्रेन बड़े हादसे से बच गई थी। वादी नीलम के सियाहती मकाम बाबून जाने वाले मुसाफिर जीप सड़क की खस्ता हाली के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल थी। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान और कराची के इलाके नाज़िमाबाद से। दादू के इलाके काचू की टूट फूट की शिकार। सड़कों की जियो न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया गया। वजीर आला सिंध के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर का टेक्निकल टीम के हमरा मुतासरा सड़कों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि वजीर आला सिंध के अहकामात पर हंगामी बुनियादों पर तमाम टूटी फूटी सड़कों का काम मुकम्मल किया जाए। काम में कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। आलू में छुपाकर हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलू के कंटेनर में 5 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हेरोइन भरे आलू रखे गए। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुल्जिमान 70,000 और बालियां नोच कर फरार हो गए। खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। शटर डाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। बिजली का मसला सियासत की नजर नहीं होने देंगे। मुल्क भर में आज से 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 8 माह में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज़म जाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। इजरायली फौज की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सुबह से अब तक 16 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। इमदाद पर इजरायली पाबंदी से गजा के 23 लाख में से 22 लाख फ़लस्तीनी खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों के घरों को मस्मार कर दिया। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में ड्रोन हमला, रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचा। अमरीकी फौजी सरबरा माइकल कोरेला की इसराइली हुकाम से मुलाकात। लबनान में ऑपरेशन मनसूबे पर तबादला ख्याल किया। शाम पर इसराइली हमले में 18 अफराद शहीद, 40 जख्मी। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में वस्ती शाम के शहर नसियाफ में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फ़ज़ाई दिफा ने कुछ इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। ईरान की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शाम में हमले के अहदाफ ईरान से मुंसलिक होने की इत्तलात मुस्तरद कर दी। और रोनाल्डो का शानदार गोल। यूएफा नेशंस लीग ग्रुप 1 में पुर्तगाल ने स्कॉटलैंड को 2-1 से हरा दिया। क्रोएशिया ने पोलैंड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया।